Hello students. Now today we will start with the exercise 1.1. In the previous video हमने क्या पढ़ा था सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जो हमने समझा था उसको अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि कौन से सेट्स होते हैं और कौन से सेट्स नहीं होते हैं. ना सी एनसीईआरटी बुक की आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको जज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. जो भी आपको नीचे पार्ट्स दे रखे हैं क्या वो सेट्स है या नहीं. इसमें हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना कॉन्सेप्ट सीखा था व्हाट आर सेट्स, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे. और जस्टिफाई मतलब जो हम आंसर्स देंगे उसको क्लैरिफिकेशन देंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं. ठीक है. नाउ फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब अगर मैं इसमें यहाँ पर सेट फॉर्म दूं तो क्या आएगा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. एलिमेंट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये लाइन पढ़ी इसमें वो वाले मंथ जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो आपके जो 12 मंथ्स होते हैं उसमें से कौन कौन से मंथ जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, जून, जुलाई और जनवरी. तो 3 मंथ आपके इसमें से आ जाएंगे. तो यहाँ पर दिस इज योर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है. यहाँ पर आपकी जो आंसर्स आएंगे दैट इज जनवरी, जून एंड जुलाई. सो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर सेट, ये आपका सेट है. इज इट ओके. नाउ द सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. अब देखिए यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा राइटर्स ऑफ इंडिया, ये पूछा है मोस्ट टैलेंटेड. अब किसी एक पर्सन के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम कुछ और होंगे. अगर मैं दूसरे पर्सन से पूछूंगी तो उनके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया वो कुछ और होगा. तो यूनिक आंसर हमें नहीं मिलेगा. तो दैट इज नॉट योर वेल डिफाइंड. तो यहाँ पर ये द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट, बिकॉज यहाँ पर ये जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर आया है इसकी वजह से दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ओके. नेक्स्ट, सो दिस इज नॉट योर सेट. The team of 11 best cricket batsmen, again the same thing. अब आपसे पूछा गया है पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट है क्रिकेट बैट्समैन. अब वही द सेम रीजन कि अगर मैं एक पर्सन से पूछूंगी उसके हिसाब से कोई, अब वो जो नाम बताएगा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन भी वही बताएगा. ठीक है ना. तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड. यूनिक आंसर नहीं आएगा. बेसिकली आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जो भी हम आंसर दे रहे हैं, अगर मैं एक 10 बंदों से बात कर रही हूँ तो उन 10 का आंसर सेम है या नहीं, तो वहाँ पे वो वेल डिफाइन हो जाता है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में सेट्स के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे जहाँ पर कुछ सेट्स थे और कुछ सेट्स नहीं थे. तो उसी तरीके से यहाँ पर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दिस does not forms a set, ये सेट नहीं बनाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. अब आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं आपको मालूम है कि आपके क्लास में जो जो बॉयज हैं उनके नाम मालूम है, वो यूनिक है. अगर मैं आपके क्लास में से एक बच्चे से पूछूंगी कि आपकी क्लास में कितने बॉयज पढ़ते हैं उनके नाम बताइए, और दूसरे बच्चे से पूछूंगी तो मेरे पास सेम आंसर आएगा. आपके क्लास में जो जो बॉयज होंगे उन्हीं का नाम आएगा. तो ये यूनिक हुआ आंसर. ओके. सो दिस फॉर्म्स अ सेट. दिस इज ऑल्सो अ सेट. क्लियर. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. अब आपको मालूम है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टिल इंफिनिटी. अब यहाँ पर मुझे जो कलेक्शन करनी है, जो कलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट, जो एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं, वो क्या लिखना है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100.
तो यहाँ पर आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें सेट का साइन बनाएंगे, ये वेल डिफाइन हो गया, सेम यूनिक आंसर आएगा. व्हाट विल बी योर आंसर? 1 2 3 4 up to so on till 100. So this is a well defined collection of objects. So this is a set. Yes, this is a set. Okay. Now the next one, the collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. अब यहाँ पर ये क्या है कि वो हमें उन जो मुंशी प्रेमचंद राइटर था उसने जो जो नॉवेल्स लिखी हैं उनकी कलेक्शन, उनके नाम लिखने हैं. ठीक है, तो जो जो उन्होंने लिखे हैं वो हमारे सेट बन जाएगा. लेकिन इसमें देखिए दिस इज अ सेट. अब यहाँ पर अगर ये लिखा होता द कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स, ठीक है, रिटर्न बाय, तो आपका फिर सेट गायब हो जाता, क्योंकि बेस्ट की डेफिनेशन आपकी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है. तो यहाँ पर बेस्ट नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि जो इन राइटर ने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं उनकी कलेक्शन करनी है. तो दिस इज ऑल्सो योर सेट. ठीक है, इसमें वही वाले नाम आएंगे, जो बुक्स के नाम आएंगे, नॉवेल्स के नाम आएंगे जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. नाउ इवन इंटीजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इवन इंटीजर्स? व्हिच आर डिविजिबल बाय 2. इवन मतलब विच आर डिविजिबल बाय 2, और इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर्स. तो इसके अंदर ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा. इसमें क्या आएंगे, बिकॉज इंटीजर्स आर इनफाइनाइट, नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट है और पॉजिटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट है. तो इवन नंबर्स में आप कैसे शो करेंगे इसको? 3 डॉट्स डालेंगे और कहीं इन बिटवीन नेगेटिव नंबर से यू कैन स्टार्ट इट विद -2, -2, 2. सारे नंबर्स नहीं लेने, ओनली इवन इंटीजर्स लेने हैं. ओके, -2, 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन. तो अप टू सो ऑन को हम 3 डॉट से इंडिकेट करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड. तो दिस इज अ सेट, दिस फॉर्म्स अ सेट. नाउ द लास्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उनको एक लिख लिया है. तो दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड. इससे बाहर नहीं जाएंगे, यूनिक आंसर आएगा. अगर पर्सन टू पर्सन से हम पूछेंगे तो ऐसा नहीं है डिफरेंट आंसर आएगा. तो दिस इज ऑल्सो अ सेट. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? सो दिस इज हाउ वी कैन जज कि कौन से सेट होते हैं और कौन से नहीं. बेसिकली सिंपल मीनिंग है सेट्स का कि आपका अगर आप कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका यूनिक आंसर आता है तो you will get a set, otherwise it is not a set. Okay, thank you.